जय हिंद दोस्तों, मैं शिव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल मैथ्स बाय शिव सर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है घातांक एवं करणी। तो दोस्तों घातांक एवं करणी के क्वेश्चनों को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करना सीखने के लिए आप बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। और शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 16 की घात 0.16 गुणे 2 की घात 0.36 किसके बराबर है। इस क्वेश्चन को हम आपको बहुत इजी तरीके से सॉल्व करवाते हैं। दे रखा है 16 की घात, दे रखा है 0.16 और गुणे में दे रखा है 2 की घात 0.36, यही दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो क्या होता है आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन जब ये बेस जो है इसका बराबर होता है तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 2 की घात कितना बन जाएगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मतलब 4। ठीक है भाई, और इसकी घात 0.16 गुणे इधर 2 की घात 0.36। घात पे घात का गुणा हो जाता है तो 2 की घात कितना बन जाएगा, 16 चक्कू 64 बनेगा और 2 अंक पे दशमलव है तो ये 0.64 बन जाएगा और 2 की घात 0.36। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब क्या हो जाएगा, 2 की घात 64 और 36 को यहाँ पे हम जोड़ देंगे 0.36। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा 2 की घात, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 का 0, 6 3 9 और 1 10 का 0 और ये 1। ठीक है भाई, मतलब 2 की घात 1 बन गया। तो 2 की घात 1 मतलब आपका आंसर 2 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 4 की घात दे रखी है 0.5 गुणे 0.5 की घात दे रखी है 4। इसका मान आपसे पूछा गया है तो लिख लीजिएगा आप लोग। 4 की पावर दे रखी है 0.5 और 0.5 की पावर दे रखी है 4। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे, इसको हम पहले लिख लेते हैं 2 की घात 2 और इसकी घात हो जाएगी 0.5। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, ये दशमलव हटा दिया बटे में ये 10, तो इसको काट भी लीजिए। 1/2 इसकी घात कितनी हो गई, 4। क्या किया, दशमलव हटाया 0 बढ़ा लिया, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10। ठीक है भाई, 2 बार में ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद में आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 इधर घात पे घात का गुणा हो जाएगा, कितना बन जाएगा, ये 5 का 2 बार में 10 बनेगा। ठीक है, और 1 अंक पे दशमलव है तो इतना बन जाएगा। अब इधर 1/2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बन जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि 1 की घात 4 1 ही रहेगा, जबकि 2 की घात 4 का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 की घात 1 है तो ये 2 ही रहेगा, 2 से काट देंगे हम तो ये 8 बन जाएगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 1/8। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर समझ में ना आ रहे हो तो आप हमें बताइएगा जरूर। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उन क्वेश्चनों की जो हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लिए जाते हैं। मतलब एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, वो हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर डाल देता है। जिन बच्चों को ये सॉल्व करना आते हैं वो तो कर लेते हैं, जिनको नहीं आते हैं वो ये छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हम आपको ये क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे हमने लिख रखे हैं और ऑप्शन भी हमने लिख रखे हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है √12 + √12 + √12 और ये इनफाइनाइट तक चला जाता है। इस क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व करेंगे। बस एक क्वेश्चन अगर आपको हमने अच्छे से बता दिया और आपने अच्छे से सीख लिया, ठीक है भाई, हम आपको पूरा अच्छे से बताएंगे। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो सब जो और 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं देखते ही आप बता देंगे। बिल्कुल देखते ही, ऑप्शन देखते ही बताएंगे आप कौन सा इसका आंसर होगा। तो सिखाते हैं। ठीक है भाई, तो 12 जब जैसे ही आपने देखा 12, ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे, इस 12 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर ऐसे करेंगे जिनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए 1 का। तो कितने बनेंगे, 4 और 3। ठीक है भाई, 3 या 4, 3 और 4, 4 और 3 मतलब 3 चक्कू 12, 4 3 12। ठीक है भाई, अब इनमें दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। ठीक है भाई, अब जैसे आपने देखा यहाँ पे प्लस का निशान है तो आपका आंसर बड़ी वाली संख्या, और जैसे माइनस का निशान तो आंसर छोटी वाली संख्या। यहाँ पे प्लस का निशान है तो आपका आंसर कौन सा, बी ऑप्शन। ओके, सही हो गया। देखा आपने कितने इजी तरीके से सॉल्व हो गया। उसी टाइप से अगले वाले क्वेश्चन में क्या आपको बताने की आवश्यकता है, जैसे आपने देखा 30 के आपने फैक्टर कितने किया,
कितने के 5 और 6, 5 6 जा 30, 5 छक्का 30 होते हैं। ठीक है भाई, आपने देखा प्लस का निशान है तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, कितना 6, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, उसी हिसाब से अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये माइनस इसमें दे रखा है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर से इसके फैक्टर करेंगे तो कितना बनेंगे 11 और 10। ठीक है भाई, 11 दामन 110 होते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें क्या हमने कहा माइनस हो तो छोटी वाली संख्या आंसर होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। उसी हिसाब से ये चौथा क्वेश्चन दे रखा है, कितना 56 दे रखा है, आपको पता है 8 7 जा 56, फैक्टर हो गए। कैसे फैक्टर, जिनमें डिफरेंस एक का होना चाहिए और आंसर कौन सा माइनस वाला है, तो छोटा वाला आंसर, छोटी वाली संख्या। ठीक है, देखा आपने ये क्वेश्चन, इनमें से हर एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे और अगर आपको आते हैं तो आप देखते ही फटाक से तुरंत सॉल्व कर देंगे। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अगले टाइप के क्वेश्चनों की। तो अभी हमने आपको सिखाए हैं, जो पिछले अभी जस्ट अभी सिखाए हैं प्लस और माइनस वाले, अब उसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो मल्टीप्लाई में होते हैं, मतलब गुणे में होते हैं। इन क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और ये वाले क्वेश्चन हम आपको बताएं कि ये उनसे भी बहुत ईजी होते हैं। कैसे कि जैसे आपको दे रखा है √5 गुणे √5 और ये इनफाइनाइट तक जाए, इतना ध्यान रखना। जैसे पिछले क्वेश्चन थे उसमें भी प्लस का निशान हो या माइनस का निशान हो, लेकिन जाना कहाँ तक चाहिए, इनफाइनाइट, अनंत तक जाना चाहिए। उसी हिसाब से ये गुणे वाले हैं और जाना कहाँ तक चाहिए, अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो इनका आंसर क्या होगा, तो इसमें जितना ये अंदर लिखा हो यही आपका आंसर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पे 5 लिखा तो आपका आंसर 5, यहाँ पे 11 लिखा है, गुणे में होना चाहिए, इनफाइनाइट तक जाना चाहिए, आंसर 11। 6 लिखा है, आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। 15 लिखा है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 15। लेकिन कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, गुणे में होने चाहिए, इनफाइनाइट तक होना चाहिए, जो लिखा हो वही आपका आंसर। ठीक है भाई, अब लेके चलते हैं हम आपको ऐसे क्वेश्चनों की तरफ जिनमें ये इनफाइनाइट तक नहीं जाते, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है √5 √5 और √5। ठीक है भाई, अंडर के अंदर अंडर ये सब लगे हुए हैं, लेकिन हमने आपको बताया ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहे हैं, ये केवल 3 बार ही लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन इसमें ये 4 बार लिखे हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें, इनके लिए आपका एक छोटा सा फार्मूला बन जाता है कि x की पावर 2 की पावर n-1 और बटे में 2 की पावर n। क्या होता है कि जो ये लिखा होता है अंदर वो होता है आपका x। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 5 की पावर लगाएंगे, कितना 2, और n मतलब होता है ये कितनी बार लिखा है, 3 बार 4 बार 5 बार, वो लिखेंगे आप। तो 3 बार है तो आप 3 लिखेंगे, माइनस 1 करेंगे और बटे में 2 की पावर n, वही 2 की पावर 3। ठीक है भाई, ये सब रहेगा 5 की पावर। अब हम अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा 5 के और 2 की पावर 3 होता है 8 - 1 और बटे में 8। ठीक है भाई, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 की पावर 7 बटे में 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन में हम आपको इसी तरीके से सिखाते हैं। यहाँ पे 6 दे रखा है तो आप क्या लिखेंगे, 6 की पावर कितना बनेगा, ये 2 की घात 4 - 1 बटे में 2 की घात 4। ठीक है भाई, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिएगा। क्यों 4 क्यों लिखा, क्योंकि ये 4 बार है। ठीक है भाई, और x की जगह पे कितना है 6, यहाँ पे 5 था तो 5, यहाँ पे 6 है तो 6। ये कितना बन जाएगा, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 - 1 बटे में 16। ठीक है भाई, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 6 की पावर 15 बटे में 16। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको जो इनफाइनाइट तक नहीं दे रखे, आप एग्जाम के टाइम भाई ध्यान बहुत जरूर रखिएगा। ठीक है भाई, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा चूक गए, हो सकता है आपने इसी का आंसर लगा दिया 5, तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये सीखना बहुत ही जरूरी है और ये देखना भी बहुत जरूरी है कि इनफाइनाइट तक है या नहीं है। पता लगे 3 4 5 बार दे रखा है, आप इनफाइनाइट वाला लगाए बैठे तो गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चनों की, लेकिन ये क्वेश्चन तब सॉल्व होते हैं जब आपको मिनिमम 20 तक वर्ग याद हो। तो कोशिश करिएगा 20 तक आपको वर्ग याद हो जाए। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है
अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट में 21 है प्लस अंडर रूट में 16 है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई? तो इसको बिल्कुल लास्ट में यहाँ पीछे से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। शुरुआत वाले जो डिजिट हैं उनको आप ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ पे 21 प्लस 16 का वर्गमूल अगर हम लेते हैं तो कितना बनेगा? ये 4। ठीक है भाई, देखो वर्गमूल जब आपको वर्ग याद होंगे तो तुरंत आप वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, आप क्या करें, हम 21 और 4 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा? ये 25 बनेगा। और 25 कितने का होता है? आपको पता है 25 होता है 5 का। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये 16 बनेगा। और 16 कितने का हो जाता है? 4 का। यही आपका आंसर। दोस्तों इसी टाइप का जो आपको अभी सॉल्व करा है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये भी इधर पीछे से सॉल्व होगा। कितना? 144 दे रखा है, आपको पता है 144 कितने का होता है? 12 का होता है। ठीक है भाई, तो इसमें हम कितना लिख देंगे? 12 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? आप लिखेंगे 248 प्लस ये बन जाएगा आपका 64। 64 कितने का होता है भाई? 64 आपको पता है 8 का होता है। ठीक है भाई, 248 और प्लस 8। अब इसको अगर आप ऐड कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बनेगा 256। और 256 कितने का वर्गमूल होता है? तो ये होता है 16 का। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 16। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत आई तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्त भी इन क्वेश्चनों को बहुत ही ईजी तरीके से बहुत ही कम समय में लगाना सीख सकें। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।